हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे, अच्छे तरीके से अपने एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से अपनी दुनिया में खुश होंगे। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। Enzymes, vitamins and hormones can be classified into a single category of biological chemicals because of all of these. सवाल को समझिएगा, तीन चीज़ों का जिक्र है, हार्मोन्स का, एंजाइम्स का, विटामिन्स का। इनके बारे में कॉमन थिंग क्या है वो पूछी गई है। कॉमन थिंग अमंग दीज थ्री केमिकल सब्सटेंसेस, हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड विटामिन्स। तो वाकई कॉमन चीज़ है, वो कॉमन चीज़ हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इंटरकनेक्शन इनके दरमियान, सबसे पहली बात, ऑल आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तीनों के तीनों ऑर्गेनिक होते हैं। दूसरा अहम पॉइंट, ऑल वर्क इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, इन तीनों ने कोई ना कोई किरदार निभाना है हमारे जिस्म में होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रेगुलेट करने में। अब वो किरदार कैसे शुरू होता है? सबसे पहले जहाँ से कहानी का आगाज़ होता है वो है हार्मोन्स। हार्मोन्स जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, ब्लड में शामिल होकर टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं और टारगेट ऑर्गन में जाके वो किसी ख़ास सेल पे एक्ट करते हैं और एज अ मैसेंजर काम करते हैं। हार्मोन्स आर मैसेंजर्स। ये उस सेल को मैसेज देते हैं कि भाई फ़लाँ एंजाइम को जगा दो, एक्टिवेट कर दो ताकि पर्टिकुलर रिएक्शन शुरू हो सके। एंजाइम सोए पड़े होते हैं सेल के अंदर, एंजाइम सो रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं। उन्हें कौन एक्टिवेट करवाएगा? हार्मोन्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड कहीं दूर से निकले और ब्लड के ज़रिए पहुंचे टारगेट ऑर्गन तक, उन्होंने टारगेट ऑर्गन में किसी ख़ास सेल के ऊपर एक्ट किया, उन्हें अपना मैसेज दिया। वो मैसेज ये था कि भाई फ़लाँ कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स को जगा दो, अब इसने अपना काम करना है, इसने रिएक्शंस को कैटलाइज करना है। लेकिन एंजाइम को अपने काम करने के लिए चाहिए होते हैं कोएंजाइम्स, हेल्पर्स। बग़ैर हेल्पर्स के एंजाइम काम नहीं कर सकता। तो वो हेल्पर्स का किरदार या कोएंजाइम किरदार कौन निभाएगा? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। विटामिन्स जो कि हमारे जिस्म में बनते नहीं हैं, कुछ विटामिन्स बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर विटामिन्स जो हैं हम वो अपनी खुराक से, सब्जियों वगैरह से हासिल कर रहे होते हैं। तो सब्जियों के ज़रिए जो विटामिन्स हमारे जिस्म में गए, उन विटामिन्स ने ख़ास तौर पे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, लिपिड सॉल्युबल नहीं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स ने किरदार निभाया कोएंजाइम्स का। वो एंजाइम्स को की हेल्प करते हैं ताकि वो फंक्शन करना शुरू करें। एंजाइम फंक्शन करेगा तो मेटाबॉलिक रिएक्शन सही तरीके से परफॉर्म होंगे, एनर्जी बनेगी, आप ज़िंदा रह पाएंगे। तो कहानी में हार्मोन भी इम्पॉर्टेंट है, एंजाइम भी इम्पॉर्टेंट हैं और विटामिन्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। और क्या इम्पॉर्टेंस है? कॉमन थिंग क्या है? ये रेगुलेट कर रहे हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी को हमारे जिस्म के अंदर। तो आए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है इन्हांस ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, बढ़ाते हैं ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीडेटिव को बढ़ाएं, रिडक्शन को भी ये कैटलाइज कर सकते हैं। और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, सारे के सारे प्रोटीन्स नहीं है, इसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं जो लिपिड्स होते हैं, तो ये पॉइंट भी मैच नहीं करता। आर एक्सक्लूसिवली सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज एट प्रेजेंट, ये सारे जिस्म में बनते हैं। तो हार्मोन जिस्म में बनते हैं, एंजाइम्स जिस्म में बनते हैं, लेकिन विटामिन्स जिस्म में नहीं बनते। मोस्टली विटामिन्स जो हैं वो बाहर की दुनिया से आते हैं, यानी हम खाते हैं उन्हें। तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। ऑप्शन डी, दे हेल्प इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन डी हमने क्रैक कर लिया है, हमारा करेक्ट आंसर है, इसको आप नोट कर लीजिएगा।